प्यारे बच्चों, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम मसनवी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे निसाब बहारिस्तानी उर्दू की 12वीं जमात में जो मसनवी है वो है आवारा होना गुल बकावली का, और ये है आवारा होना बकावली का ताजुल मलूक गुलचैन की तलाश में। अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए बच्चों, आज सबसे पहले हम मसनवी क्या है, मसनवी का फ़न और थोड़ा सा उसका तारीख़ी पस मंज़र पर जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मसनवी का फ़न, इस पे बात करने की आज हम कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मसनवी एक बयान सिनफ़ सखन है। इसमें एक ख़याली किस्सा बयान होता है और शायर बात में बात निकाल कर मरबूत तरीक़ा पर किस्सा आगे बढ़ाता रहता है। गज़ल का नज़म का मामला जो है वो अलग है। मसनवी निगार को कलम चलाने से पहले किस्से का मुकम्मल नक्शा जहन में रखना होता है। इसमें मुस्तकिल मिजाजी वाक़ात की तरतीब, रब्त व बाहम और कादरुल कलामी बहुत ही ज़रूरी है। ज़बान और अल्फाज सादा होना चाहिए। ऐसा न हो कि पढ़ने वाला उलझ कर रह जाए। गज़ल की तरह इशारा, कनाया और रमज़ से काम नहीं चलता, बल्कि बात साफ, सादा, दिलनशीन और मरबूत होनी चाहिए। मसनवी में वाक़ा, किस्सा कुछ भी हो, मगर किरदार निगारी, मंजर कशी वाज़ा होना चाहिए और पेचीदगी से पाक और ड्रामाई उनसर से गुरेज होना चाहिए और एक दूसरे से मरबूत होनी चाहिए। चूँकि इस लिहाज से ऐसा है कि मसनवी एक पेचीदा सिनफ़ सखन है। शायर को ज़बान पर अबूर होना चाहिए, लुगत में दस्तरस, वसी मुताला, गहरा मुशाहिदा और शायरी पर कुदरत कामिल हासिल होना चाहिए। तो मुख्तसरन हम ऐसे कह सकते हैं कि मसनवी एक तवील नज़म को कहते हैं, या मसनवी मुसलसल अशार के एक ऐसे मजमू को कहते हैं जिसमें हर मिसरे के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर के काफिये अलग अलग होते हैं। मसनवी के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं। उर्दू में तवील और मुख्तसर दोनों तरह की मसनवियाँ लिखी गई हैं। यानी कि आप समझे होंगे कि उर्दू में तवील मसनवियाँ भी हैं और मुख्तसर मसनवियाँ भी लिखी गई हैं। तवील मसनवियों में मीर हसन की सैरुल बयान, तवील मसनवी में दिया शकर नसीम की गुलजार नसीम बहुत ही मशहूर है। मसनवी में रज़्म व बज़्म यानी कि जंग, लड़ाई, आदाब ज़िंदगी, हुस्न व इश्क, पंदो नसीहत, तारीफ़ या बुराई है जिसे हम मदा व हजो कहते हैं, हर तरह के मज़मून नज़म किए जा सकते हैं। जहाँ तक कदीम मसनवियों का ताल्लुक़ है तो इनमें ज़्यादातर इश्किया किस्से और मज़हब, अखलाकी
मज़ामीन नज़म किए गए हैं। इनमें अश्किया क़िस्सों में वो तमाम खुसूसियत पाई जाती हैं जो नसरी दास्तानों में मिलती है, और दोनों में मसनवी में फ़ौकुल फ़ितरी अनासर के अलावा मसनवी में उस ज़माने की तहज़ीब वो माशरत की जो है झलकियाँ मिलती हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मसनवी एक उस तवील नज़म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा, कोई वाक़ा तख़य्युल का तसलसल के साथ नज़म किया जाए, जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे मुकफ़ा हों, यानी कि काफ़िया होना चाहिए। आम तौर पर मसनवियाँ हर शेर के काफ़िए एक दूसरे शेर के काफ़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मसनवी में तफसील तवील तरीन बयान होती है, इसलिए इसमें हर मज़मून को अदा करने की बहुत गुंजाइश है। मसनवी के लिए 7 अवज़ान मुकर्रर हैं। मौलवी हकीम अब्दुल गनी नजमी ने उनकी एक किताब है बहरुल फसाहत में उन अवज़ानों की तफसीर बयान की है। और जहाँ तक उनके अज्ज़ाई तरकीबी का सवाल है, आम तौर पर मसनवी के अज्ज़ाई तरकीबी ये होते हैं, जैसे कि आप नंबर 1 पर लिख सकते हैं तौहीद व मनाजात, नंबर 2 पर लिख सकते हैं आप मदा हाकिम, और नंबर 3 पे आप शेर व सखन तारीफ़ यानी कि मदा खानी, शेर व सखन की तारीफ़ शेर व सखन, और नंबर 4 पर है सब तालीफ़, और फिर नंबर 5 पर इसके अज्ज़ाई तरकीबी में असल किस्सा क्या है वो इसमें आ सकता है। फ़ारसी और उर्दू दोनों ही ज़बानों में मसनवी एक अहम सिन्फ़ सखन रही है। इसमें जिन परियों के किस्से, जिन्हें हम फ़ौकुल फ़ितरी अनासिर कहते हैं, उनके वाक़ात से लेकर आम इंसान के हुस्न व इश्क और वारदातों, खुशियों, गमों, मैदान कारज़ार, जंगों की होलनाकियों, बज़म तरब की दिला आवेजियों, शादी मौत की रस्मों, अखलाकी कस्सों, तसव्वुफ़ के मसलों, मजहबी तालीम का बयान किया गया है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दक्कनी उर्दू में आगाज़ ही से मसनवी मिलना शुरू हो जाती है। 10वीं सदी हिजरी में शम्सुल अशाक मीराजी ने एक मसनवी शहादतुल हकीकत लिखी थी, जिसमें तसव्वुफ़ के मसाइल बयान किए थे। उन्होंने सवाल जवाब के अंदाज पर 2 मसनवियाँ खुशनामा और खुश और लिखी थीं। इन मसनवी में भी तसव्वुफ़ के असरार और रमूज़ बयान किए गए हैं। निज़ामी की मसनवी कदम राव उन्होंने लिखी है। यह लगभग 9वीं हिजरी सदी में लिखी गई थी, लेकिन ये मसनवी अभी तक शाया नहीं हुई। और फिर उसके बाद सैयद शाह अशरफ बयाबानी की एक मसनवी है नवसरिहार, और उसके बाद फिर बुरहानुद्दीन जानम ने मसनवी इरशाद नाला लिखा है। उसके बाद फिर मसनवी नसीमुल कला, मसनवी मनफ़अतुल ईमान, ये लगभग सारी जो हैं 11वीं सदी हिजरी में लिखी गई मसनवी हैं। बादशाह की ज़िंदगी के हालात इब्राहिम नामा लिखी गई। मुल्ला वजह की मसनवी कुतुब मुश्तरी लगभग इसी ज़माने में लिखी गई है। अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार, वो मुल्ला वजही अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर थे,
اور پھر گواسی تھے عبداللہ قطب شاہ کے شاعر گواسی تھے، انہوں نے 3 مثنویاں لکھی ہیں، سیف الملوک، بدیع الجمال، طوطا نامہ۔ عزیز طلباء و طالبہ، اس کے بعد پھر میر کا دور جو آتا ہے، میر نے بھی مثنویاں لکھی ہیں، ان میں شکارنامے، عشق کے قصے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اور پھر عزیز طلباء و طالبات، جب ہم دوبستانی دلی کی بات کریں گے تو خواب و خیال شمالی ہند کی کامیاب پہلی اور کامیاب مثنوی ہے۔ اس کے بعد شوق لکھنوی کی مثنوی، حالی نے بھی کچھ مثنویاں لکھی ہیں، مرزا نواب شوق، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا، انہوں نے بھی کچھ مثنویاں لکھی ہیں۔ اس کے بعد اس کا کاروان چلتا گیا۔ عزیز طلباء طالبات، مختصر سا تعارف، کل پھر ملیں گے نئے ایک موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔